नमस्कार। शिक्षा विद शिवांश में आप लोगों का स्वागत है। आज हम करेंगे DLED तृतीय सेमेस्टर। विषय का नाम है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के अति लघु प्रश्न। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में जरूर आएंगे। इसलिए हम इसके पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट सिर्फ अति लघु के ही करेंगे। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए पहला पार्ट। इसमें से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। चलिए अब बिना टाइम हम बर्बाद किए सवालों को शुरू करते हैं, प्रश्न को शुरू करते हैं। इन प्रश्नों को आप जरूर करके जाइएगा एग्जाम्स में और अच्छे नंबर लेकर के आइएगा। चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद। DLED तृतीय सेमेस्टर शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 2016 से 2024 और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1, संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध मूल्यांकन के कितने पक्षों से है? तो उत्तर है इसका, संज्ञानात्मक पक्ष की संबंध मूल्यांकन के 6 पक्षों से है। और वो 6 पक्ष कौन कौन से हैं? पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण और छठा है मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 2, क्रियात्मक शोध की 2 आवश्यकता या महत्व बताइए। या फिर अथवा शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? तो इसका उत्तर है, क्रियात्मक शोध की 2 आवश्यकता या महत्व है। पहला है विद्यालय की परंपरागत कार्यशैली में परिवर्तन एवं सुधार लाने हेतु, और दूसरा है शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाने के लिए यह शोध किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताइए। तो उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य क्या है, आइए देखते हैं क्यों जरूरी है। उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य छात्र की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करके उसके अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करना है। प्रश्न नंबर 4, परीक्षण किसे कहते हैं अथवा परीक्षण से आप क्या समझते हैं? यह भी हमारा प्रश्न है, अथवा परीक्षण से आप क्या समझते हैं। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। वह प्रक्रिया जिससे प्रशिक्षक प्रश्नों द्वारा अपने प्रशिक्षु के अधिगम की जांच करता है, वह परीक्षण कहलाता है। प्रश्न नंबर 5, परीक्षण कितने प्रकार का होता है? तो परीक्षण हमारा निम्न प्रकार का होता है। पहला है निबंधात्मक परीक्षण और दूसरा वस्तुनिष्ठ परीक्षण। प्रश्न नंबर 6, मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्ष है, पहला ज्ञानात्मक पक्ष और दूसरा है भावात्मक पक्ष। प्रश्न नंबर 7, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? तो देखते हैं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। छात्र के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन हेतु ही व्यापक मूल्यांकन आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 8,
वैधता क्या है? तो उत्तर है वैधता का अर्थ है वह कार्य कुशलता जिससे कोई परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 9। अच्छे परीक्षण में यथार्थता या फिर वैधता का क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है अच्छे परीक्षण में वैधता से तात्पर्य है कि परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है, जिस मापन के उद्देश्यों हेतु उसे तैयार किया गया है। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रश्न करने का उद्देश्य बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगाना है। इससे बालक परिस्थिति अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखता है। प्रश्न नंबर 11। समस्या हमारी, समाधान भी हमारा, किसका मूल आधार है? तो उत्तर है समस्या हमारी, समाधान भी हमारा क्रियात्मक शोध का मूल आधार है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? तो ब्लूप्रिंट का संबंध हमारा प्रश्न पत्र निर्माण से होता है। प्रश्न नंबर 13। शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया था? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ऊपर बल्कि जितने भी प्रश्न हैं वो सब इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। और ये प्रश्न हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी आ सकते हैं और जो हम अभी कर रहे हैं अति लघु प्रश्न में भी आ सकते हैं। ये मतलब घुमा फिरा के आपको हो सकता है इसी का और डिटेल पूछ लिया जाए तो लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आ सकते हैं। तो इन सबको साथ ही साथ याद करते हुए चलिएगा। इसलिए हम आज थोड़ी हमारी स्पीड अधिक है, हम थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से बोल रहे हैं ताकि हम आगे के और भी तैयारी कर सकें। और आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए और ये प्रश्न को साथ ही साथ करते रहिए और वीडियो को बार बार चला करके देखिए, याद करिए इसको, क्योंकि इनमें से 100% प्रश्न आएंगे। तो हमारा प्रश्न नंबर 13 था, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया था? तो शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग स्टीफन एम कोरे ने किया था। प्रश्न नंबर 14। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये कथन किसका है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये वस्तुनिष्ठ में भी आता है और इसमें अति लघु में भी आया है। तो इसका उत्तर है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन रॉस का है। वार्षिक मूल्यांकन क्या है? ये तो हम सभी को पता होगा बहुत अच्छे से कि वार्षिक मूल्यांकन क्या होता है। सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन ही वार्षिक मूल्यांकन कहलाता है। तो ये थे हमारे कुछ आज के, हमने 15 क्वेश्चंस करे हैं आज। 2016 से 2024 मिक्स है, अति लघु प्रश्न, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आगे अब हम इसका एक दूसरा पार्ट भी लाएंगे, तीसरा पार्ट भी लाएंगे, सारे अति लघु आपको कराएंगे और बहुत अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ शिक्षा विद शिवांश में। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।